अगर आप कर रहे हैं पैट की तैयारी तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेशन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है हम रीजनिंग कर रहे हैं, तो आज हम रीजनिंग का दूसरा टॉपिक करेंगे। नहीं, रीजनिंग का करेंगे तो पहला ही टॉपिक, लेकिन उससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था टाइप फर्स्ट, लेकिन आज हम देखेंगे टाइप सेकंड। आज हम कौन सा टाइप देखेंगे भाई? आज हम देखेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड देखेंगे आज हम। टाइप सेकंड में पहले जो हमने क्या फैमिली बेस्ड किए थे, आज हम रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो रिलेशन बेस्ड कैसे होते हैं क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, एक डायरेक्टली पूछा जाता है, एक इनडायरेक्टली पूछा जाता है। ये वाले क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह से पूछे जाते हैं, एक डायरेक्ट पूछा जाता है और एक इनडायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है भैया, इनडायरेक्ट INDECT, ठीक है। इनडायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, इनडायरेक्ट पूछा जाता है। आप कैसे पता करेंगे कि ये डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है? तो इसके लिए मैं आपको दो तीन शब्द बताता हूँ, उस शब्द से जो शब्द उसमें आ जाए वो डायरेक्ट होता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में वह आ जाए, अगर यदि किसी क्वेश्चन में वह आ जाए, तुम आ जाए, तो क्या होगा? वो डायरेक्ट में होगा। अगर किसी क्वेश्चन में उसका उसकी आ जाए, क्या आ जाए भाई? उसका उसकी आ जाए, उसका आ जाए, उसकी आ जाए, तो वो क्वेश्चन में तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा? वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इंग्लिश में बताएं इसे तो ही, शी, यू, और इसको हिज, हर, जहाँ हिज हर आ जाए वो इनडायरेक्ट में होगा। ठीक है, तो जिसने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो वो प्लीज़ पहली वीडियो देख ले, क्योंकि उसी के माध्यम से ये वाली चीज़ समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने जनरेशन चार्ट कराया है, ट्री बनाना सिखाया है, तो आप जो घर उसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। ठीक, तो ये हमने बताया डायरेक्ट में ये शब्द आते हैं और इनडायरेक्ट में ये शब्द होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, डायरेक्ट का मतलब ये होता है जैसे कि आप यहाँ बैठे हुए हो और आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आपने उस व्यक्ति के बारे में डायरेक्ट जानकारी ली उसी व्यक्ति से, तो वो आ जाता है इनडायरेक्ट में। ठीक है, अगर जैसे इसमें इनडायरेक्ट में क्या आता है, जैसे कि अगर आप यहाँ बैठे हुए हो और एक और व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, आपने इसके बारे में जानकारी इसके बारे में जानकारी आपने इसे डायरेक्ट ना लेकर कोई तीसरा आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था उससे उससे पूछा तुमने इसके बारे में, तो वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट किसी से पूछ लेता हूँ कोई बात तो वो डायरेक्ट में आ जाता है। अगर मैं उससे डायरेक्ट नहीं पूछता हूँ, किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से मैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता हूँ, तो वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन होते हैं, यही बस यही इसकी पहचान है, इसके अलावा कोई और पहचान नहीं है। ठीक है, यही इसका बेस है, और इससे पहले हम कल वाली क्लास में करा चुके हैं पूरा पोर्शन। ठीक है, अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इन दोनों क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कराता हूँ ये वाले क्वेश्चन। अगर ये आपको समझ आएंगे तो वो वाले क्वेश्चन आपको जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वाला। ठीक, दिखाई दे रहा है ना आपको? अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। तो देखो पहले बनाते हैं सुरेश, सुरेश बनाते हैं। तो सुरेश मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सुरेश बाबू यहाँ पे लिख देते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा था कि जो लड़का है ना, ये लड़का मेरी माँ, लड़का है वो मेरी माँ। तो सुरेश की माँ कौन? सुरेश की माँ। आप क्वेश्चन में अपने आप को रख के सॉल्व करें, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। मैंने मान लिया कि आप सुरेश हैं, यानी मैं सुरेश हूँ। ठीक है, तो सुरेश की यानी कि मेरी माँ, मेरी माँ ऊपर आ जाएंगी मुझसे ऊपर वाली पीढ़ी पे। मेरी माँ के इकलौता बेटा, मेरी माँ का इकलौता बेटा यानी कि मैं ही हो गया। इकलौते बेटे का बेटा यानी कि मेरा बेटा नीचे वाली पीढ़ी में आ गया। समझ आया ना भाई? मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, तो सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है? तो सुरेश इस लड़के से कैसे संबंधित है, इसका मतलब ये हो गया कि लड़का सुरेश को क्या कहेगा। मैंने बताया था से का मतलब, जिसके आगे से आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि लड़का सुरेश को क्या कहेगा। तो लड़का सुरेश को क्या कहेगा? पापा कहेगा। क्या कहेगा? पापा कहेगा। किसी को कोई डाउट? क्या कहेगा? पापा कहेगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक, कमेंट करना किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया मैंने बता दी, एक बार फिर से बता देता हूँ कि सुरेश ने कहा था एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कि वो मेरी माँ के इकलौता बेटा, यानी कि मेरी माँ का इकलौता बेटा मैं ही होऊंगा, क्योंकि उसने इकलौता बोला है। तो इकलौता का मतलब एक ही होता है। इकलौता बेटा का बेटा है, इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि मेरा बेटा है। तो
सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है, तो सुरेश इस लड़के से कैसे संबंधित है, तो ये लड़का सुरेश से क्या कहेगा, पापा कहेगा, यानी कि ये इसके पिताजी हैं। कौन है, ये इसके पिताजी हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। आगे करें दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश ने कहा। किसने कहा, शैलेश ने कहा। तो शैलेश को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, शैलेश को लिख लेते हैं इधर। शैलेश ने क्या कहा, शैलेश ने कहा कि वो मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ, यानी कि शैलेश की माँ। शैलेश मैं हो गया। ठीक है, अपने आप को रखो इस क्वेश्चन में। मैंने मान लिया शैलेश कौन हूँ, शैलेश मैं हूँ, मेरा नाम शैलेश है फिलहाल। तो शैलेश मैं हूँ, मेरी माँ, मेरी माँ तो ऊपर चली जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी मेरी माँ दूसरी पीढ़ी में। मेरी माँ की पुत्री, मेरी माँ की पुत्री यानी कि मेरी बहन हो गई। मेरी माँ की पुत्री यानी कि मेरी बहन हो गई। मेरी माँ की पुत्री मेरी बहन हो गई। ठीक है, बहन मेरी माँ की पुत्री के पिता, इस पुत्री के पिता, पुत्री के पिता ऊपर जाएंगे, पुत्री के पिता ऊपर जाएंगे, यानी कि ये मेरे भी पिता हो गए। मेरी बहन के पिता तो मेरे भी तो पिता होंगे, है ना। के पिता की माँ, पिता की माँ, पिताजी की माँ, तो माँ जी ऊपर चली जाएंगी यहाँ पे, यहाँ माँ जी आ गई। ठीक, माँ की बेटी है, माँ की बेटी यानी कि मेरे पिताजी की बहन होगी। माँ की बेटी यानी मेरे पिताजी की क्या होगी, बहन होगी। मेरे पिताजी की बहन होगी ये, मेरे पिताजी की बहन होगी ये। माँ की बेटी है ना, मेरे पिता की माँ की बेटी मेरे पिता की बहन होगी। तो वह महिला शैलेश से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला शैलेश से किस प्रकार संबंधित है। शैलेश इस महिला को क्या कहेगा, देखो शैलेश के पिताजी कौन, शैलेश के पिताजी ये वाले, और पिताजी की बहन शैलेश की क्या कहलाएंगी, पिताजी की बहन। यानी कि आप अपने पापा की बहन को क्या कहते हैं, तो मैं तो भाई बुआ कहता हूँ, आप भी बुआ ही कहते होंगे। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट कर देना कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन की। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा। किसने कहा, विनय ने कहा। तो विनय को हम यहां बना लेते हैं। ठीक है, विनय को हम यहां बना लेते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनय ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंडफादर यानी कि उस ग्रैंडफादर का मतलब उसके पापा के पापा, उसके पापा के पापा क्या होंगे, मेरे ग्रैंडफादर। इसके पापा के पापा मेरे ग्रैंडफादर होंगे। ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान, मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान तो मेरे पापा ही हो गए, समझ रहे हो। की पुत्री, इकलौती संतान की पुत्री, इकलौती संतान की पुत्री यहाँ आ जाएगी, इकलौती संतान की पुत्री यहाँ आ जाएगी, इनकी पुत्री ये हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी, इनकी पुत्री हो जाएगी। किसकी, मेरे पापा की इकलौती पुत्री हो जाएगी ये। ठीक है, जो कि मेरी कौन होगी, जो कि मेरी बहन होगी। तो उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, विनय इस लड़की को क्या कहेगा, विनय इस लड़की को बहन कहेगा। क्या कहेगा, बहन कहेगा। समझ आया ना, फिर से समझ लो इस चीज को। इसने कहा, विनय ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर यानी कि मेरे पापा के पापा दादाजी कहलाएंगे। मैंने अपने पापा को बनाया यहाँ पे, मेरे पापा के पापा को बनाया यहाँ पे। ग्रैंडफादर की इकलौती संतान, ग्रैंडफादर की इकलौती संतान मेरे पापा ही होंगे। ठीक है, इसके बाद की पुत्री, मेरे पापा की पुत्री मेरी बहन होगी, मेरे पापा की बेटी तुम्हारी बहनी तो होगी। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहन। आशा करता हूँ आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा है, एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा। किसने कहा, एक व्यक्ति ने। चलो इस व्यक्ति को यहाँ बना लेता हूँ, व्यक्ति का तो मैं पता नहीं, मैं व्यक्ति ही लिख लेता हूँ ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र, इस व्यक्ति ने कहा कि मेरा इकलौता पुत्र, तो इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र नीचे आ जाएगा, इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र नीचे वाली पीढ़ी में आ जाएगा। पुत्र की सास, पुत्र की सास, पुत्र की सास का मतलब पुत्र की कोई वाइफ होगी, पुत्र की कोई कौन होगी, वाइफ होगी। और इस वाइफ की मम्मी इस लड़के की सास कहलाएंगी, वाइफ की माताजी इस लड़के की सास हो जाएंगी, है ना। तो इस वाइफ की माताजी, इस वाइफ की माताजी वो इस लड़के की क्या होंगी, सास होंगी। इसकी क्या होंगी, ये सास होंगी। ठीक, अच्छा आगे पढ़ते हैं। इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की, ये इकलौती दो बार लिख गया भाई, इकलौती एक ही बार है।
कि इकलौती लड़की, इसकी इकलौती लड़की तो वाइफ ही होगी, इसकी इकलौती लड़की तो यही होगी, क्योंकि एक ही लड़की है ना, एक ही लड़की है, तो मतलब इसकी एक ही लड़की है तो यही है इसकी इकलौती लड़की। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो आप बताओ, औरत का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये वाला व्यक्ति इस औरत को क्या कहेगा, बताओ क्या कहेगा। इस व्यक्ति के पुत्र की वाइफ इसकी पुत्र वधू कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पुत्र वधू। समझ आया, फिर से समझ लो इस चीज को, अगर नहीं समझ में आया है तो देखो फिर से समझो। व्यक्ति ने कहा था, व्यक्ति ने क्या कहा कि वो मेरे इकलौते पुत्र, व्यक्ति का इकलौता पुत्र, ये हो गया। कि सास, इकलौते पुत्र की सास का मतलब यानी कि इसकी कोई वाइफ होगी, वाइफ की माताजी इसकी सास कहलाएंगी, ठीक है। यानी कि पुत्र की मैंने वाइफ बना दिया और पुत्र की वाइफ की माताजी को मैंने सास बना दिया, यानी कि ये इसकी सास कहलाएंगी। सास की इकलौती लड़की है, ये सास है ना, ये इसकी इकलौती लड़की है, ये इकलौती लड़की है इसकी, ये इकलौती लड़की है। जब ये इकलौती लड़की है तो व्यक्ति की ये लड़की क्या होगी, व्यक्ति की ये लड़की हो जाएगी पुत्रवधू, क्या हो जाएगी, पुत्रवधू, ठीक है। इसको अपने आप ट्राई करना, क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है, टफ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वीना तो हम यहाँ बना लेते हैं, वीना को यहाँ बना लेते हैं हम, वीना को। वीना ने क्या कहा, वह मेरे दादाजी, वीना के दादाजी, वीना के दादाजी यानी कि वीना के पापा और पापा के पापा, वीना के पापा और पापा के पापा इसके दादाजी होंगे। वीना के पापा, पापा के पापा इसके दादाजी होंगे, ठीक है, वीना के दादाजी होंगे, ठीक है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। फिर से देखो इस क्वेश्चन को। वीना ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी, यहाँ मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र तो यही है, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र तो यही है ना। इकलौता, इकलौता का मतलब एक, यानी कि उसका केवल एक ही पुत्र है, ठीक है। का इकलौते पुत्र का पुत्र, तो इनका पुत्र तो यहाँ पे आ गया, इनका पुत्र यहाँ पे आ गया, जो कि वीना का क्या होगा, भाई होगा, जो कि वीना का क्या होगा, भाई होगा। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित, वीना उस लड़के को क्या कहेगी, तो वीना इस लड़के को क्या कहेगी, आप मुझे बता सकते हैं, क्या कहेगी, भाई कहेगी, क्या कहेगी, भाई कहेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, भाई। बताओ भाई, समझ आया नहीं आया, इतने क्वेश्चन समझ आए नहीं आए। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गए तो इन क्वेश्चन को करके देखो आप, अगर वो वाले क्वेश्चन समझ आ गए तो इन क्वेश्चन को करके देखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव बाबू ने कहा, तो देव जी ने क्या कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा, तो देखो देव हम बनाते हैं यहाँ पर, देव को यहाँ बना लेते हैं। देव ने कहा वह मेरी पत्नी, तो यानी कि देव की पत्नी, देव की पत्नी होंगी, यहाँ पे ऐसे करके निशान लगाएंगे और पत्नी बनाएंगे देव की, तो देव की पत्नी ये हो गई। पत्नी की बहन, पत्नी की बहन जी यहाँ आ जाएंगी, पत्नी की बहन कौन हो जाएंगी यहाँ पे, तो इस ये वाला निशान लगाएंगे एरो का, जो कि पत्नी की क्या है, ये बहन है पत्नी की। आगे देखते हैं कि बहन की माँ, पत्नी के बहन की माँ, माँ ऊपर वाली पीढ़ी में चली जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। बहन की माँ के एकमात्र बेटे, बहन की माँ का एक ही बेटा है, केवल, केवल कौन, एक ही बेटा है, केवल एक ही बेटा है, के बेटा की बेटी है, के बेटा की बेटी है, इसकी बेटी है, ये बेटा है, इस माँ का बेटा है, तो ये बहन है, तो ये इसका भाई होगा, इसका ये भाई होगा। यानी कि ये तीनों लोग हैं ना, ये पत्नी, बहन और बेटा, ये तीनों लोग बहन भाई हो गए, सभी लोग आपस में बहन भाई हो गए ना। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो देव की पत्नी का, देव की पत्नी, देव की पत्नी तो ये है, ये देव की पत्नी है, तो देव की पत्नी का उस लड़की के दादा से क्या संबंध है, इस लड़की के दादा, ये वाली लड़की है ना, इस लड़की के दादा कौन होंगे, इस लड़की के पापा ये, उस पापा के पापा ये, तो पापा के पापा आ जाएंगे यहाँ पे, यो इस लड़की के क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, जो कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। इस लड़की के दादा हो गए ना ये, इस लड़की के ये दादा हो गए। ये क्या कहेगी, ये लड़की इसे, इन्हें दादा कहेगी, सॉरी दादी नहीं है, दादा है, ठीक है, दादा कहेगी। दादा से क्या संबंध है, किसका, देव की पत्नी का, देव की पत्नी का इस लड़की के दादा से क्या संबंध है, दादा से क्या संबंध है, ये दादाजी हैं, इसके, इसके दादाजी ये हैं,
तो इनका और इनका संबंध बता दो आप मुझे। तो देखो ये तीनों भाई बहन है ना, ये सब तीनों लोग भाई बहन है, तो यार इसके माता पिता, इसके माता पिता और इसके माता पिता एक ही तो होंगे। तो इस लड़की के दादा, इसकी पत्नी और देव की पत्नी में क्या संबंध होगा आप मुझे बता सकते हैं? क्या संबंध होगा? बेटी का, बेटी का। इसकी ये बेटी होगी, इसकी ये कौन होगी? बेटी होगी। ठीक है, समझ आया? समझ आया ना? समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो कमेंट करना। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे मेरे हिसाब से समझ आया होगा, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। हाँ, अगर जनरेशन चार्ट है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है? रुक्मणी का परिचय करवाते हुए विजय ने कहा, विजय भाई साहब ने क्या कह दिया? देखो विजय भाई साहब को यहाँ बना देते हैं हम विजय। विजय ने कहा कि मेरी पत्नी, कि वह मेरी पत्नी, तो विजय की पत्नी होंगी, विजय की पत्नी यहाँ आ गई। मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, तो विजय की पत्नी तो ये आ गई। ठीक है, ये विजय की पत्नी हो गई। विजय की पत्नी का एक ही भाई है, एक ही भाई है तो इनका भाई इधर आ जाएगा। विजय की पत्नी का एक ही भाई है तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, भाई क्या बेटा, भाई का बेटा नीचे आ जाएगा, भाई का बेटा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्या बेटा की माँ है, कि बेटे की माँ, यानी कि भाई की वाइफ हो जाएगी, इसे भाई की वाइफ हो जाएगी। बेटे की माँ या माँ ही तो होगी भाई की वाइफ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने हमसे कहा रुक्मणी के पति का, तो रुक्मणी का पति कहाँ है? ये रुक्मणी है ना, यही तो रुक्मणी है, वाइफ है, यही तो रुक्मणी है, यही तो रुक्मणी है, ये रुक्मणी है ना। तो रुक्मणी के पति का, रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है? विजय इसको क्या कहेगा? विजय इसको क्या कहेगा? आप मुझे बता सकते हैं इसे कि इसको क्या कहेगा? तो देखो विजय की पत्नी ये, पत्नी का भाई ये, तो विजय पत्नी के भाई को क्या कहेगा? आप अपनी पत्नी के भाई को क्या कहोगे? आप अपनी पत्नी के भाई को क्या कहोगे? साला कहोगे ना, साला कहोगे। तो यही इसका आंसर हो गया, साला या बहनोई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।